बात करेंगे ब्यावर की, क्योंकि ब्यावर लव जिहाद कांड को लेकर के एक्शन में प्रशासन देखा जा रहा है। प्रशासन ने 5 आरोपियों के घरों के कागज भी मंगा लिए हैं और 3 दिन में कागज न देने पर बुलडोजर एक्शन संभव है। जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने निर्माण के जुड़े कागज तलब कर लिए हैं। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी संभव है। ये बताया जा रहा है जिस तरीके से ब्यावर लव जिहाद कांड रचा गया था उससे लेकर के अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 5 आरोपियों के घरों के कागज भी मंगाए गए हैं। और अजमेर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़े हुए, सागर का रुख करेंगे। सागर, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं इससे इतर क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और अभी तक क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो अभी तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी संख्या आगे ये बढ़ भी सकती है। कल शाम 7 बजे का वक्त था जब आरोपी को पेश करके देखिए रिमांड पर लिया गया 5 दिन के, और पूर्व पार्षद हाकिम अब जांच हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य किरदार यही है। सबसे बड़ी बात कि आखिर इस लव जिहाद केस में जो आरोपियों को पैसे मिलने थे, चाहे हम 10 लाख की बात करें, 20 लाख की बात करें, आखिर ये पैसे आते कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका विदेशी कनेक्शन है, कहीं यहां पर विदेशी फंडिंग हो रही है इस लव जिहाद केस में? इसकी भी जांच पुलिस अब कर रही है। सीओ से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि अभी और आगे गिरफ्तारियां संभव है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब से कुछ देर के बाद रिपब्लिक भारत को लाइव तस्वीरें दिखाई गई, क्योंकि 10 बजे से गुलाबपुरा की बात करें, ब्यावर बाजार की बात करें, इन दोनों बाजारों में लोगों ने बंद किया है, सभी दुकानें बंद हैं। वहां पर लोग आक्रोश रैली निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन के दौरान लोगों की केवल एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल 5 से 6 लड़कियां। कल जब पीड़िताओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो कैसे उन्होंने आरोपियों ने उन बच्चियों को अपने जाल में फंसाया, उन्होंने सभी कहानी बयां की कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाते थे, बाइकें लेकर जाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे। उस वीडियो के आधार पर उन्हें धमकियां मिलती थी और कहा जाता था कि अगर कहीं इस बारे में जानकारी दी गई लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी देते हैं जहां ब्यावर बाजार में आज बंदी का ऐलान कर दिया गया है। हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली और बंदी का ऐलान किया गया। इसके पहले भी हमने देखा था कि हिंदू संगठनों के अलावा वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहां लोग लगातार मसाल जुलूस निकाल रहे हैं और मसाल जुलूस निकाल करके एक ही मांग कर रहे हैं कि जो इसके आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो राजस्थान के ब्यावर में हिंदू लड़कियों से घिनौनी साजिश करने वाले जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन हिंदुओं के बीच इस बात को लेकर के गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। अजमेर में जिहादियों की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने के लिए पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो भी राज सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नाबालिग हिंदू बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करना एक समुदाय विशेष का धंधा बन गया था, लेकिन जनता के बीच इस पूरी वारदात को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर हिंदू संगठनों ने पूरे बाजार को बंद करने का ऐलान किया। साथ ही आज एक आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो उसकी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों को सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी वो पीला पंजा चलेगा, तब तक इंतजार है। आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब खबर यह भी है कि इलाके की जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि कागजात सही नहीं मिले तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। जो 5 आरोपी पकड़े गए उनके भी घर के कागजात मांगे गए हैं। कहा गया है कि 3 दिन में सही पेपर नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकार ने भी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मेरी आज आईजी, एसपी और एडिशनल एसपी से चर्चा हुई और आईजी से मैंने विजयनगर के बारे में डिटेल चर्चा भी की और उन्होंने कहा हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं।
ब्यावर के विजयनगर के हादसे दोबारा उन सवालों को अब जिंदा कर रहे हैं जो कि तुष्टीकरण के सहारे ऐसे लोगों का बचाव करते हैं। क्या वो अब काम की आलोचना कर पाएंगे या फिर उनके मुंह वोट बैंक के धागे से सिले हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे न्यूयॉर्क टू दिल्ली विमान में क्यों मची खलबली। क्योंकि जो फ्लाइट न्यूयॉर्क से निकल करके दिल्ली पहुंच रही थी वो अभी तुर्कमेनिस्तान ही पहुंची थी, लेकिन तुर्कमेनिस्तान पहुंचते ही इस फ्लाइट को इटली के रोम रवाना कर दिया जाता है। हालांकि जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्हें भी इस बात का आभास नहीं होता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा विमान फ्लाइट संख्या A8292 जिसके सभी यात्री निकले तो दिल्ली के लिए थे, लेकिन जब बीच हवा में उनकी फ्लाइट को मोड़ा गया तो वो सब चौंक गए। फ्लाइट दिल्ली जा रही थी, लेकिन लोगों को पता चला कि वो दिल्ली नहीं बल्कि रोम जा रहे हैं। और उसी मीडिया के हवाले से जो जानकारी सामने आई वो बता रही है कि दिल्ली जाने वाले इस प्लेन में बम होने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही अमेरिकी विमान को तुर्कमेनिस्तान से इटली की राजधानी रोम डाइवर्ट किया गया। हालांकि सभी यात्री रोम में सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। अपने सुरक्षित होने की जानकारी खुद एक यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की। यात्री ने जो वीडियो शेयर किया उसमें फ्लाइट को एस्कॉर्ट कर रहे फाइटर जेट भी साफ दिखाई दिए। इस पर रोम इमरजेंसी रिस्पांस टीम और अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद स्थिति को संभालने के लिए स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। यूरोपियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी अब पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। 5 जगहों पर 7 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है जिसके तहत आरोपियों पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 5 तस्वीरें मथुरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बुलंदशहर और बरेली की आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 7 बदमाश पकड़े गए हैं और अभी भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई हो रही है जिसके तहत जो भी आरोपी है उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है, जिन्हें सीधे सीधे यह समझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको अपराध करना छोड़ना होगा। मथुरा, लखनऊ, बुलंदशहर से लेकर बरेली और मुजफ्फरनगर तक इसी तरीके से ये कार्रवाई चल रही है जहां 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सबसे पहले एनकाउंटर होता है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है।